ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठ कार्यक्रम में। प्रतिदिन बाबा जी की पाती के माध्यम से आपने भगवान श्री राम की जननी माँ कौशल्या के पावन जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी श्रवण किया और देखा आपने कि किस प्रकार एक संघर्ष के साथ तीर्थ का निर्माण हो रहा है। हम स्वागत करना चाहेंगे आज इस रामायण पाठ कार्यक्रम में। बीते 2 सप्ताह से आपने 11 दिनों तक बाबा जी की पाती में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण की कहानी देखी। साथ ही अभी तक 17 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक हमारे पास लगभग 150 लोगों ने प्रतिवर्ष 1000 देने का संकल्प लेकर इस विशाल निर्माण तीर्थ में सदस्यता ग्रहण की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों आवश्यक है इस तीर्थ का निर्माण। विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं जिनके हम रामायण गा रहे हैं। उस रामायण के मुख्य श्री राम हैं, लेकिन श्री राम को जन्म देने वाली माँ भगवती कौशल्या, उनका एक भी कोई दिव्य धाम विश्व में नहीं है। इसलिए आइए छत्तीसगढ़ जहाँ उनका जन्म हुआ, ऐसे कौशल भूमि में पुनः एक बार इतिहास अपने को दोहराए। सौभाग्य है हमारा कि हम उस पीढ़ी में जन्म लिए हैं जब इस तीर्थ का निर्माण हो रहा है, और उससे भी बड़ा परम सौभाग्य है कि उस तीर्थ निर्माण में हम अपनी कमाई का कुछ अंश लगा सकते हैं। 1000 रुपये एक बार देना है साल भर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि संकल्प हो तो हम कई ऐसे भक्त हैं जो 5000 वर्ष में दूंगा ऐसा भी कह रहे हैं। जितना जल्दी हम इसको करेंगे उतना जल्दी निर्माण भी होगा। हम एक जुड़ेंगे, निर्माण धीरे से होगा। हम एक के साथ 10 को जोड़ेंगे तो निर्माण और शीघ्रता से होगा। बाबा जी की पाती देख रहे आप सभी से इस रामायण पाठ के कार्यक्रम में मैं आवेदन करूं, बाकी जानकारियां आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार जुड़ना है, क्या नियमावली है, किस प्रकार सम्मान होगा। आइए रामायण पाठ को प्रारंभ करें। कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय
जय राम जय जय राम। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कहानी, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वो कहानी जो कहानी वेदों का सार है, जो कथा समस्त शास्त्रों का सूर है। हम अभी रामायण महात्म की चर्चा कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की रचना करते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके संघर्ष क्या है, ये हमको जानना जरूरी है। जब हम किसी वस्तु का महत्व जानते हैं तो हमारे लिए वो और कीमती हो जाता है। बिना महत्व के कीमती नहीं होता, उसका महत्व जानना जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना भगवान शिव से प्रेरित होकर की। भगवान शिव ने इसे रचा, देव दानव मानव में वितरण किया। पिछले सप्ताह हमने ये कथा सुनी कि रामायण में 2 शब्द भगवान शिव ने अपने पास रख ली। रामायण सतकोटि महु लिए महेश जिय जान। तो ये 2 शब्द हैं रा और म। शिव जी ने इस तरह रामायण तैयार किया और उस रामचरितमानस को आदि कवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में संकलन किया। मानव समाज को प्राप्त हुए रामचरितमानस को आध्यात्म रामायण या वाल्मीकि रामायण से जाना गया। वाल्मीकि रामायण लिखने के बाद आज से 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने पुनः एक बार वो भागीरथ प्रयास किया, जिसके कारण हमारा रामचरित्र जन जन तक पहुंचा। वैसे तो एक रोचक कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसे संस्कृत में लिखना चाहते थे। आप कल्पना कीजिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अध्ययन किया होगा। जब रामचरितमानस को उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, संवत 1631, वो 1631 संवत, और उस संवत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखना प्रारंभ किया तब उनकी उम्र थी 80 साल की। आज 80 साल की उम्र में हाथ कांपते हैं, आंख दिखता नहीं है। 70 साल में ही लोगों को जय सिया राम हो जाता है, लेकिन 80 साल की उम्र में उन्होंने इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया था। रामचरितमानस को सामान्य आदमी तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक था कि हिंदी में और ग्राम्य भाषा में लिखा जाए। कितनी सुंदर ग्राम्य भाषा है। जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद होता है तो हम छत्तीसगढ़िया लोगों को भी लगता है कि छत्तीसगढ़ी में बातचीत हो रही। यहाँ कुम्हर बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी कुम्हलाही। ऐसे उंगली दिखाओगे तो कुम्हड़ा है ना, कद्दू की जो बेल है वो सूख जाएगी या कुम्हड़ा खराब हो जाएगा, ऐसे छत्तीसगढ़ बोलते हैं। पर वो बात भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दी, यानी हमारे हृदय को छूने वाली बात। ये ग्राम्य भाषा, हमारी भाषा हमारे हृदय को छूती है। इसलिए तो हम कई बार कहते हैं कि अपने भाषा पर नियंत्रण रखो, अपने भाषा पे संतुलन रखो और अपनी भाषा का प्रयोग करो, मातृभाषा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भाषा पर रामचरितमानस को लिखा, लेकिन संस्कृत और ग्राम्य भाषा के बीच में एक टकराव थी। ऐसी कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी संस्कृत में रामायण लिखते थे। रात्रि में जब सो जाते, सुबह उठकर रामायण खोलते तो भोजपत्र में लिखा हुआ रामचरितमानस के सारे श्लोक गायब हो जाते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए। ऐसे ही परेशान होकर एक दिन हनुमान जी को स्मरण करते हुए, आंखों से अश्रु बहाते हुए कि इस 80 साल की उम्र में भी मैं भगवान के भरोसे से एक ग्रंथ लिखना चाहता हूँ जन कल्याण के लिए, तो वो क्यों विघ्न होता है हनुमान जी? विघ्न हरण करने वाले आप हैं, आप ही इस रामचरितमानस के देवता हैं। तो हनुमान जी स्वप्न में आकर के उनको कहते हैं, हे गोस्वामी तुलसीदास जी, संस्कृत में तो बहुतों ने लिखा है, हम तो चाहते हैं कि आप हिंदी में लिखें, आप ग्राम्य भाषा में लिखें। ऐसा हनुमान जी ने उनको संकेत किया कि संस्कृत भाषा सब नहीं समझ सकते। चौपाइयों की रचना सामान्य कहलाती है, चौपाइयाँ बनाना आसान काम है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसी चौपाई आप लिखो, मैं आपको शक्ति दूंगा, भगवान शिव आपको प्रेरणा देंगे, राम जी आपके साथ हैं, आपको तो निमित्त मात्र हो सव्यसाचिन, निमित्त ही बनना है, ऐसी चौपाई लिखिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी लिखी
कि ये चौपाइयाँ समस्त ग्रंथों की महारानी बन गई। दुनिया के ग्रंथों की महारानी है रामचरितमानस की चौपाइयाँ। और कितना गौरव हमें मिला, गोस्वामी तुलसीदास जी को तो मिला ही, हमें भी रामचरितमानस से कितना गौरव प्राप्त हुआ। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, हमें 7 कांड के नाम भी याद होने चाहिए रामायण के पाठक को। इस सब में चौपाइयाँ लिखी, दोहा, छंद, सोरठा और संस्कृत में श्लोक भी हैं। रामचरितमानस को 1631 संवत में रामनवमी के दिन, ये वैसा ही योग था जब भगवान राम का जन्म हुआ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जो संयोग राम जन्म के तिथि को पड़ा था 17 लाख वर्ष पहले, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो निकाला। गोस्वामी तुलसीदास जी का मंथन देखिए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ये युग सहस्त्र योजन लिखकर उन्होंने विज्ञान की भाषा में धरती से सूर्य की दूरी बताई है। यानी परम वैज्ञानिक और परम ज्ञानिक थे गोस्वामी तुलसीदास जी। इस तरह तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में 1633 संवत के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण किए। ग्रंथ पूर्ण होने जाने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ को भगवान विश्वनाथ को सौंपने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि विश्वनाथ के चरणों में चढ़ा दूं, क्योंकि जिनकी है उनको देना है। लेकिन विश्वनाथ को अर्पण करने की कड़ी में एक और अद्भुत घटना घटती है। रामचरितमानस के महात्म्य में उस घटना पर हम अगले हफ्ते प्रकाश डालेंगे। आप सभी से विदा चाहूँगा, लेकिन पुनः एक बार आपको सूचना दूं कि किस तरह माँ कौशल्या की पावन धाम तीर्थ का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर तीर्थ निर्माण के निधि संग्रह अभियान में आप हिस्सा बनिए, आप जुड़िए, औरों को जोड़िए। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी का स्वागत रहेगा। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।